प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि महंगाई पर साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तेहरान में 16वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि गुट निरपेक्ष देशों के लिए खाद्य सुरक्षा बेहद जरूरी है, अहम है। और क्या खास रहा प्रधानमंत्री के भाषण में, जाने के लिए बात करते हैं। इस समय तेहरान में मौजूद हैं हमारे सहारा न्यूज नेटवर्क के एडिटर उपेंद्र राय जी। उपेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने भाषण में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने? देखिए, प्रधानमंत्री ने दो अहम बातों की तरफ अपने संबोधन में इशारा किया जो काफी सिग्निफिकेंट है और चूंकि इंटरनेशनली इस बात को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ईरान के बगल में सीरिया में जो संकट छाया हुआ है और फिलिस्तीन की भी आवाज समय समय पर गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उठती रही है, प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन और सीरिया के बारे में अपना कंसर्न दोबारा दोहराया और प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों के लिए हमें मिलकर के कलेक्टिव रिजॉल्व ले आना चाहिए ताकि वो अपनी जमीन पर शांतिपूर्वक रह सकें, ठीक उसी तरह उन्होंने सीरिया के बारे में भी कहा कि सीरिया भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि सीरिया की स्थिति जिस तरह से दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है वो चिंता का विषय है। और जब हम पूरे रीजन में पीस की बात करते हैं और गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में का मोटो यही है कि एकीकृत ग्लोबल गवर्नेंस के जरिए स्थायी शांति, तो ऐसे माहौल में अगर आस पड़ोस के देशों में अशांति छाई हुई है तो यह ठीक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो चुनौती है इस समय ग्लोबल गवर्नेंस की, तो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें क्रॉस कटिंग और ट्रांसनेशनल चैलेंजेस कोऑर्डिनेशन के थ्रू ग्लोबल एक्शन प्लान पे ले आना चाहिए। इसके जरिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से ग्लोबल टेररिज्म है, जिस तरह से साइबर टेररिज्म है, इन सारे मुद्दों पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, एनर्जी, वाटर, फूड सिक्योरिटी की बात उन्होंने की कि ये सारी चुनौतियां हैं जो ग्लोबल गवर्नेंस के रास्ते में बाधा आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, साइबर टेररिज्म से सिक्योरिटी और इंटरनेशनल टेररिज्म से सिक्योरिटी, इन सारे मुद्दों पर एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि दुनिया के जो देश अलग थलग पड़ रहे हैं उनके लिए एक सभी देश मिलकर के एक ज्वाइंट रिजॉल्व ले आए, एक कलेक्टिव एफर्ट करें और उसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, जैसा कि इंडिया पहले भी बढ़ चढ़ के इस पर काम करता रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ग्रीस के बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो बेटन है वो तेहरान में पहुंची है और ईरान के हाथ आई है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने ये भी दोहराया कि ये अच्छी बात है कि जिस माहौल में ईरान और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में बहुत सारी समस्याएं छाई रही, ऐसे में 120 देश इस मंच पे इकट्ठा हुए और सबने एक जो नॉन पावर अलायंस जो था, जो एरोगेंट पावर्स से न तो उनके साथ चलने के लिए, न तो उनके दूसरे इरादों में शामिल होने के लिए जिस तरह से मूव बना था नॉन अलाइंड मूवमेंट का जब शीत युद्ध चल रहा था, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से आज भी जो एरोगेंट पावर्स सेंटर बने हुए हैं उनसे अलग हटके इस रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए जिस तरह से प्रयास सभी देश मिलकर कर रहे हैं, उसमें भारत हमेशा से बढ़ चढ़ कर सहयोग देता रहा है और आगे भी देगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनके बेहतरी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और जो सीरिया या फिलिस्तीन या फिर बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जहां पर 1 साल पहले तक एक तरह से गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, उन देशों में एक तरह से पीस और प्रॉस्पेरिटी दोबारा से वापस आई है और सीरिया और फिलिस्तीन में भी पीस प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए और यहाँ के लोग अपनी जमीन पर शांतिपूर्वक रहें। इन सब बातों के साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिस तरह से दुनिया के बाकी देशों में भी एक एस्पिरेशन हो रहा है नए मेंबरशिप लेने के लिए, जिसमें अफ्रीका के कुछ देश हैं, इसके अलावा जो है हंगरी और ऑब्जर्वर की पोजीशन में जो देश हैं जैसे ब्राजील, चीन और रशिया, इन देशों ने भी काफी सहयोग दिया है नैन समिट को। तो प्रधानमंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी और प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद को इसके लिए खास तौर पे धन्यवाद भी कहा और उन्होंने ये कहा कि भारत हर शांति और प्रॉस्पेरिटी के इस मुहिम में सबके साथ है और बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाता रहेगा।
परमाणु मुद्दे जैसे अहम बात पर भी उन्होंने कोई चर्चा की। इसके अलावा मंदी जैसे मुद्दे पर भी क्या कुछ अहम बातें कहीं, इस बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं आप? मंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में छाई रही साल 2008 से लेकर के अभी भी उसका असर देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसके चलते डेवलपमेंट के इश्यूज पर इसका खासा असर पड़ता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी देशों को मिलकर के ये प्रतिबद्धता रखनी चाहिए कि विकास के जो मुद्दे हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से डिरेल नहीं होने चाहिए, पटरी पर से नहीं उतरने चाहिए। हमें इसके लिए खासा अपने ढांचागत खर्चों में इंतजाम करके विकास की गति को लगातार बढ़ाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस पर जोर दिखाया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फूड सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है। इसके लिए हम सभी देशों को मिलकर प्रयास करना चाहिए और अपने प्रोडक्शन से लेकर के अपने काम करने के तरीके में तब्दीली लानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दुनिया में तेजी से हो रहा है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम समय के साथ चलें और तकनीक से अपने प्रॉस्पेरिटी और अपने विकास के रास्ते को ज्यादा अग्रसर बनाएं। तो प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कहा और परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने यही बात कही कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल प्रॉस्पेरिटी के लिए और लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि किसी ऐसी विध्वंसक गतिविधि के लिए होना चाहिए जिससे कि मानव जाति का नुकसान हो। और ईरान भी इस बात को, ईरान के प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी ने भी इसी बात को दोहराया कि परमाणु क्षमता अगर ईरान के पास है तो कहीं न कहीं ईरान उसका मानव समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, न कि किसी और इरादे से ईरान परमाणु शक्ति बना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए और आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे।